अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सा चटनी गोश्त बनाने का तरीका। ये बहुत आसान है बनाना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें देखें तो मैंने ये किस तरह बनाया है। चटनी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी का सामान तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये चूल्हा जला के और इसके ऊपर एक स्टैंड रखा है, जिसके ऊपर मैंने 8 टमाटर और ये 4 प्याज रख दिए हैं। इन्हें अब मैं साइड पलट पलट कर भून लूँगी। ये देखें, मैंने टमाटर और प्याज की साइड चेंज कर ली है। टमाटर और प्याज तो मैंने रखे हैं स्टैंड के ऊपर, और ये दूसरे चूल्हे पे एक पैन में मैंने कुछ मिर्चें और लहसुन रखा है। क्योंकि वो ज़रा खुला है स्टैंड, तो मैंने कहा ये उसके ऊपर से गिर जाएंगी। इन्हें मैं पैन में भून लेती हूँ। ये टमाटर और प्याज भी मैंने भून लिए हैं, लहसुन और मिर्चें भी। ये 3 सुरख मिर्चें हैं और 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी मिर्चें चाहें डाल सकते हैं। अब ये जो टमाटर हैं इनका मैं छिलका उतार लूँगी। ये टमाटर भी मैंने छील के काट लिए हैं, प्याज भी काट लिए हैं। अब मैं इनकी चटनी बना लेती हूँ। ये चटनी बन गई है। ये 1.5 कप ऑयल मैंने डाल के रखा है हांडी में, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। ऑयल और मिर्चें वगैरह, नमक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपके घर में ऑयल ज़्यादा डाला जाता है ज़्यादा डालें, कम डाला जाता है कम डालें। मिर्चें और नमक, इनका भी यही हिसाब है कि हर फैमिली का अपना अपना टेस्ट होता है। ज़ीरा रोस्ट होने के बाद अब ये मैंने 1 टेबल स्पून है सुरख मिर्चें वो डाल दी हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाली है, और थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी ताकि मिर्चों का कलर जले नहीं। अब ये 1.5 kg मैंने चिकन लिया है। ये बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो मटन, बीफ, जिस गोश्त का मर्जी बना सकते हैं। चिकन डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक मैंने भूने। अब वो जो चटनी बनाई थी वो डाल दी है मैंने। चटनी डालने के बाद भी तकरीबन मैंने 10 मिनट तक भूने। अब मैं ये 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, और बस 1-2 मिनट तक भूनूंगी और फिर फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे मैं डिश आउट करती हूँ, और आप देखें कि ये सालन किस तरह का बने। चटनी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े का बना है। आप इसे नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या फुल्के के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। और आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।